नमस्कार बच्चों। आइए अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों पर चर्चा करें समय लेखनम के अंतर्गत। अ, प्रश्न क्रमांक 38 तक के प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 39। अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने संस्कृत पदानि लिखत। तो इस प्रश्न में जो अंक में दिए हैं शब्द उनके स्थान पर शब्द में लिखना है, संस्कृत शब्द में। श्रेया रविवासरे नववादने उत्तिष्ठति। तो नव को संस्कृत में नव कहते हैं, तो ये हो गया नववादने उत्तिष्ठति। अगला प्रश्न 10:45 11:15 वादने प्रातराशम करोति। प्रातराशम अर्थात होता है नाश्ता। तो 10:45 को संस्कृत में पादोना कहते हैं और 10 का अगला 11 हो जाएगा, तो 11 को संस्कृत में एकादश, तो पादोना एकादश वादने प्रातराशम करोति। अगला 11:30 मतलब सार्ध, तो 11:30 बजे अर्थात सार्ध एकादश वादने दूरदर्शने नाटकम पश्यति। अगला 12:15 वादने गृह कार्यम करोति। 12:15 मतलब सपाद, तो ये हो गया 12 अर्थात द्वादश, तो सपाद 12 वादने गृह कार्यम करोति। अगला प्रश्न क्रमांक 40 अधोलिखित दिनचर्यायाम रिक्त स्थानानि कालबोधक शब्दै पूर्यन्ताम्। यहाँ अंक में दिया हुआ है, उसको शब्दों में, संस्कृत शब्दों में लिखना है। मम भ्राता प्रातः 5 भ्रमणार्थम गमिष्यति। 5 को संस्कृत में पंचवादने, तो वादने लग जाएगा क्योंकि वाक्य में है ये, तो पंचवादने भ्रमणार्थम गच्छति। अगला अहम प्रातः 8:30 कार्यालयम गच्छामि। 8:30, तो 8:30 अर्थात सार्ध 8 वादने कार्यालयम गच्छामि। तव माता मध्याह्ने 2 विद्यालयात् आगच्छति। 2 मतलब द्विवादने, तो तव भ्राता मध्याह्ने 2 वादने विद्यालयात् आगच्छति। मम जनकः प्रातः 7:30 गृहं प्राप्नोति। तो 7:30 अर्थात सार्ध 7 वादने गृहं प्राप्नोति। अगला प्रश्न अधोलिखितेषु वाक्येषु अंकानां स्थाने समय सूचक संस्कृत पदानि लिखत। संस्कृत समय सूचक शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पे 5:30 वादने उत्तिष्ठति। मम भ्राता प्रातः 5:30 मतलब सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति। अगला 6:15 वादने पाकशालायां कार्यं करोति। पाठ, तो 6:15 अर्थात सपाद 6 वादने पाकशालायां कार्यं करोति। अगला 6:45 वादने स्वकार्यं प्रति गंतुम सज्जा भवति। 6:45 अर्थात पादोन और 6 का 7 हो जाएगा, तो ये हो गया पादोन सप्तवादने स्वकार्यं प्रति गंतुम सज्जा भवति। सज्जा भवति अर्थात तैयार होती है, अपने कार्य के प्रति जाने के लिए, अपने कार्य के लिए जाने के लिए तैयार होती है। तो पादोना सप्तवादने। अगला 7 o'clock अर्थात सप्तवादने विद्यालयं प्रति गच्छति। अधोलिखितेषु वाक्येषु सुरेशः कदा किं करोति इति अंकेषु दत्तं समयं संस्कृत शब्दैः उत्तरपुस्तिकायां लिखत। प्रातः 5:30 वादने अर्थात सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति। ततः 7:45 वादने विद्यालयं गच्छति। 7:45 अर्थात पादोन 8 वादने विद्यालयं गच्छति। अपराह्ने 2 o'clock अर्थात द्विवादने विद्यालयात् आगच्छति। रात्रौ 10:15 अर्थात सपाद 10 वादने वादनम यावत माने बजे तक, तो रात में 10:15 बजे तक पढ़कर सो जाता है। तो सपाद 10 वादनम यावत, यहाँ पर वादने नहीं है, वादनम है क्योंकि यावत लगा हुआ है, तक। अगला संप्रति भवता विद्यालय अवकाशः भवति। अवकाशः अस्ति, अभी आपके विद्यालय में छुट्टी है। अवकाशे भवता दिनचर्या का अस्ति इति अंकेषु लिखिता।
छुट्टी में आपकी दिनचर्या क्या होती है, क्या है, यह अंक में लिखी हुई है। अंका नाम स्थाने उचितम शब्दम लिखत, अंक के स्थान पे उचित समय लिखिए। तो भवान प्रातः 7 o'clock वादने उत्तिष्ठति, मतलब सप्तवादने। 7:30 सार्धसप्तवादने, तो प्रातः सार्धसप्तवादने भ्रमणाय गच्छति। पुनः 7:45 वादने ततः प्रत्यागच्छति। 7:45 अर्थात पादोना अष्टवादने ततः प्रत्यागच्छति। मध्याह्ने 1:15 वादने भोजनं करोति। 1:15 अर्थात सपाद एकवादने भोजनं करोति। अगला, अधोलिखिते कार्यक्रमे अंकानां स्थाने समयं संस्कृत पदेषु लिखत। अंक के स्थान पे संस्कृत शब्द लिखने हैं। मेट्रो रेल यानम 10 o'clock वादने, अर्थात 10 वादने शाहाद्रा मेट्रो रेल स्थानके तिष्ठति, अर्थात मेट्रो रेल यान सपाद 10 वादने शाहदरा वादने शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर रुकती है। एतत् 10:15 वादने काश्मीर गेट इत्यत्र आगच्छति। यह 10:15 अर्थात सपाद 10 वादने काश्मीरी गेट इस स्थान पर आती है। तथा पीतरेखांकितम अन्यम यानम, इसके बाद येलो लाइन दूसरी गाड़ी, दूसरा यान, दूसरी रेलगाड़ी 10:30 वादने अर्थात 10:30 वादने राजीव चौक इति स्थानम आगच्छति, राजीव चौक नाम के स्थान पर आती है। तनुच पुनः एकम अन्यत यानम, फिर इसके बाद एक दूसरा यान 11:45 अर्थात पादोन 12 वादने द्वारका रेल स्थानक के आगच्छति, द्वारका स्टेशन पर आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 45, विद्यालयस्य समय सारण्याम अधोलिखिते कार्यक्रमे अंकानां स्थाने संस्कृत पदैः समयं लिखत। यहाँ पर विद्यालय के टाइम टेबल में अंक के स्थान पे संस्कृत शब्द में संस्कृत पदों को लिखना है। प्रातः 7:30 अर्थात प्रातः 7:30 वादने प्रार्थना सभा होती, सुबह 7:30 बजे प्रार्थना सभा होती है। प्रातः 10:15 वादने अर्धावकाश भवति, 10:15 अर्थात सपाद 10 वादने रिसेस होता है, अर्धावकाश होता है। मध्याह्ने 12:45 वादने क्रीड़ा भवति, 12:45 अर्थात पादोन 1 वादने, तो दोपहर 12:45 बजे खेल होता है। मध्याह्ने 2 o'clock वादने पूर्णावकाश भवति, दोपहर 2 वादने पूरी छुट्टी हो जाती है। अधोलिखित दिनचर्यायां रिक्त स्थाने संस्कृत काल बोधक शब्दैः पूरयत। अहम सायंकाले 4:30 वादने क्रीडामि, 4:30 वादने अर्थात 4:30 वादने क्रीडामि, मैं शाम 4:30 बजे खेलता हूँ। 5 वादने क्रीडांगणात् गृहम् आगच्छामि, 5 अर्थात पंचवादने, 5 बजे पंचवादने खेल के मैदान से घर आता हूँ, क्रीडांगणात् गृहम् आगच्छामि। 7:15 अर्थात सपाद 7 वादने, सपाद 7 वादने भोजनं करोमि, 7:15 बजे भोजन करता हूँ। 9:45 अर्थात 9:45 अर्थात पादोना 10 वादने पर्यंतम, पर्यंतम है इसलिए वादनम हुआ है। यावत या पर्यंतम इसके साथ द्वितीय का रूप होता है वादन के साथ। तो पादोना 10 वादनम पर्यंतम अध्ययनम करोमि, सुबह 9:45 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। 10 वादने शयनम करोमि अर्थात 10 बजे सो जाता हूँ। तो इस प्रकार अंक के स्थान पर शब्दों का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग और घड़ी में दी हुई समय के आधार पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग आप भली भांति समझ गए होंगे, ऐसी मेरा पूर्ण विश्वास है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।